Hi everyone, welcome back again to Bion's classes. This is a part 5 of virology और इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है वायरोलॉजी में इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस, मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, क्लासिफिकेशन ऑफ डीएनए वायरस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आरएनए वायरस. सो आज हम डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ वायरस. प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है. वायरस मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन की है बट मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी. वायरस क्या है? एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है. मीन्स ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसको सरवाइव करने के लिए एक लिविंग होस्ट की ज़रूरत होता है. तो वायरस दो टाइप के होते हैं, या तो वो डीएनए हो या आरएनए हो. दो टाइप के वायरसेस, उसके अंदर डिफरेंट और कैटेगरीज होते हैं, क्लासिफिकेशंस होते हैं. इसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, आप वो देख सकते हैं. चाहे वो दो टाइप के, मतलब चाहे वो जैसे भी वायरस हो, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए वायरस हो, ये क्या करते हैं, एक जनरल रेप्लिकेशन पाथ को फॉलो करते हैं जिसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे डिटेली. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला पॉइंट है इसमें viral replication is a term used indicate the formation of virus during the infection process in the target host cell. अब क्या होता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन इन एनी लिविंग होस्ट. लिविंग होस्ट में कहाँ होता है, कोई भी टारगेट सेल को इन्फेक्ट, जब कोई भी सेल को क्या करते हैं, टारगेट को वायरस जब इन्फेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, वायरस वहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं. अब वहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं और अपना क्या करते हैं, बहुत सारा वायरस का फॉर्मेशन करते हैं. उस प्रोसेस को जनरली, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वायरल रेप्लिकेशन. ठीक है. नेक्स्ट है वायरल पॉपुलेशन डू नॉट ग्रो थ्रू सेल डिवीजन. मतलब वायरस का जो अपना जो पॉपुलेशन जो वो बढ़ाते हैं, डेवलप करते हैं, वो सेल डिवीजन के थ्रू नहीं करते हैं, क्योंकि वायरस क्या है, एक टाइप का ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. तो क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, एक इन जैसे कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि ये क्या करता है, सेल डिवीजन के थ्रू ही अपना रिप्रोडक्शन करते हैं. जैसे कि सेल डिवीजन में आते हैं जैसे कि माइटोसिस, मियोसिस, बाइनरी फिजन, ये सब आते हैं इन सेल डिवीजन. तो वायरस ये सब को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वायरस क्या है, ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. लेकिन इंस्टेड दे यूज मशीनरीज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ होस्ट सेल टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ themselves एंड दे असेंबल इन द सेल. इनका खुद का सेलुलर मशीनरी तो होते नहीं है वायरसेस का, इसलिए वायरस क्या करते हैं, लिविंग होस्ट में डिपेंडेंट होते हैं और उसी का मशीनरीज को क्या करते हैं, उसी का वो मशीनरीज को यूटिलाइज करके अपना मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं और अपना मतलब पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं. थर्ड पॉइंट है इसका, रेप्लिकेशन ऑफ वायरस डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ जीन इन्वॉल्व. जो वायरस है इसका जो रेप्लिकेशन ये डिपेंड करता है कि वो वायरस कौन सा वायरस है, मतलब उसमें कौन सा जीन प्रेजेंट, या तो ये डीएनए वायरसेस है या फिर ये आरएनए वायरस हो सकते हैं. मोस्ट डीएनए वायरस असेंबल इन न्यूक्लियस. जो भी डीएनए वायरसेस होते हैं, मोस्टली, सब नहीं, मोस्ट डीएनए वायरस, वो आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन सा डीएनए वायरसेस करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ मैं बता रही हूँ आपको, ब्रीफ बता रही हूँ कि जो मोस्ट डीएनए वायरसेस होते हैं ये ज़्यादातर असेंबल करते हैं कहाँ, न्यूक्लियस में. लेकिन मोस्ट आरएनए वायरसेस जो क्या करते हैं, मोस्टली ये डेवलप, मतलब ये रेप्लिकेशन करते हैं, अपना असेंबल करते हैं कहाँ, साइटोप्लाज्म में. याद रखिए डीएनए वायरस कहाँ पे, न्यूक्लियस में, एंड जो आरएनए वायरसेस ये कहाँ डेवलप होते हैं, इन साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक उसका स्टेप्स की बात करते हैं कि जो रेप्लिकेशन है ये कौन सा पाथ को फॉलो करते हैं. इसमें पहला स्टेप है अटैचमेंट. किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए, आगे हम जैसे कहीं किसी भी चीज़ को पुश करना हो, पुल करना हो, या कुछ भी अंदर पेनिट्रेट करना, तो उसमें सबसे पहले क्या होना ज़रूरी, अटैचमेंट. उसको चीज़ को टच, अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो इस वायरल रेप्लिकेशन में सबसे पहला जो स्टेप है ये अटैचमेंट है. अटैचमेंट को हम एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं. ये क्या है, पहला फर्स्ट इवेंट है इन द इन्फेक्शन ऑफ सेल बाय वायरस. नेक्स्ट पॉइंट है द वायरस हैव अटैचमेंट साइट दैट अटैच टू द कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर ऑन द होस्ट सेल सरफेस. अब क्या होता है, जो वायरस है, वायरसेस का पास क्या होता है, अपना अटैचमेंट साइट्स प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वो अटैच करता है कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर को, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, होस्ट का सेल सरफेस में प्रेजेंट होता है. जैसे कि हम लॉक एंड की अगर हम बात करें तो जो
ताला है उसके साथ जो चाबी जो लगाते हैं वो एक दूसरे से हमेशा स्पेसिफिक, किसी एक दूसरे में ऑपोजिट में हम नहीं लगा सकते हैं कि नहीं। तो क्या होता है, जो वायरस का पास खुद का पास अपना एक अटैचमेंट साइट होता है जिससे वो अटैच करते हैं उसी कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर को जो होते हैं कहाँ, होस्ट के सेल सरफेस में। ओके, अब आता है थर्ड पॉइंट है, वायरस पार्टिकल कैन ओनली इन्फेक्ट सेल पोजेसिंग सरफेस रिसेप्टर विच आर यूजुअली ग्लाइकोप्रोटीन। वायरस पार्टिकल उसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं जिसमें क्या होता है, जिसके सरफेस में रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये यूजुअली क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसमें, द मोड ऑफ अटैचमेंट वेरीज बिटवीन द टू जनरल टाइप ऑफ वायरस, नेकेड एंड एनवेलप वायरस। अब जो अटैचमेंट की हम बात कर रहे हैं तो ये दो टाइप में डिवाइडेड है, दो टाइप में वायरस में डिपेंडेंट है, या तो नेकेड वायरस में एंड जो एनवेलप वायरस, इन दोनों में क्या होता है, अलग अलग टाइप से अटैचमेंट होते हैं। पहला है इन एनवेलप वायरस। एनवेलप वायरसेस में जैसे कि एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस एंड एचआईवी वायरस जो होते हैं, इसमें क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, बाइंड करता है सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर में। मतलब इनका इनका जो सेल में क्या होता है, जो ये एचआईवी इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, इनके पास क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक प्रेजेंट होता है जो होस्ट सेल सरफेस रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है। एंड इन नेकेड वायरस की हम बात करें, यानी नॉन एनवेलप वायरस की अगर हम बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडिनो वायरस, ये क्या करते हैं, इसके सरफेस जो इसका कैप्सिड्स प्रेजेंट होता है उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है सेल सरफेस, जो होस्ट का सेल सरफेस रिसेप्टर है उसके साथ अटैच्ड करने में हेल्प करता है। इसमें स्पाइक नहीं, इसमें कुछ कैप्सिड में कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल्स मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये होस्ट सेल सरफेस रिसेप्टर है, ये होस्ट का सेल है, ये जो ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं ये रिसेप्टर है, ये वायरस है। वायरस का जो ये, चाहे एग्जांपल आप ये सोचिए कि ये जैसे कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर एचआईवी वायरसेस है, तो ये क्या है, जो रेड वाला आप देख रहे हैं ये आप अज्यूम कीजिए कि ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है। इसके थ्रू क्या कर सकता है, क्या करते हैं, इसी रेड जो ये ग्लाइकोप्रोटीन, इसके थ्रू जो जो होस्ट सेल है उसमें क्या करता है, वो वायरस अटैच्ड करता है। पहला है एग्जाम्पल ऑफ वीएपीएस। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी जिसका मैंने आपको आगे डिस्क्राइब मतलब एक्सप्लेन की है। रिसेप्टर, स्पेसिफिक रिसेप्टर होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, तो वही जो एग्जांपल मैं आपको यहाँ मतलब छोटे छोटे उसमें मतलब टू द पॉइंट में आपको बताऊंगी। एग्जाम्पल ऑफ वीएपीएस, वीएपीएस का मतलब होता है वायरल एसोसिएटेड पिरामिड्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हर एक वायरसेस का अलग अलग वायरल एसोसिएटेड पिरामिड्स होते हैं। जैसे कि एप्स्टिन वार वायरस का होता है ग्लाइकोप्रोटीन जीपी जो है ग्लाइकोप्रोटीन 350 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 220। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120। इन्फ्लुएंजा वायरस का होता है एचए यानी कि हीम एग्लूटिनिन। उसके बाद होता है रेबीज वायरस का जी प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन। रोटा वायरस का होता है VP7, VP मतलब वायरल प्रोटीन 7। मीजल वायरस का होता है अगेन एच हीमोग्लूटिनिन। एडिनो वायरस का होता है फाइबर प्रोटीन। यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। इन नेकेड वायरस, एडिनो वायरस जैसे कि हम बात कर रहे थे, उसके सरफेस में कुछ ऐसा मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है सरफेस कैप्सिड में जो एडहेयर करने में हेल्प करता है। ये कौन सा मोलिक्यूल्स है एडिनो वायरसेस का? फाइबर प्रोटीन। उसके बाद आता है एग्जाम्पल ऑफ वायरल रिसेप्टर इन होस्ट सेल। होस्ट सेल में कौन सा हर एक वायरसेस का अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ जो आप इस साइड सारा वायरसेस है, पहला है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका जो रिसेप्टर है ये है CD4 मॉलिक्यूल्स एंड कीमोकाइन को रिसेप्टर, जो कहाँ होते हैं, इन हेल्पर टी सेल में प्रेजेंट होते हैं। रेबीज वायरसेस में होते हैं रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, जो प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन में। इन्फ्लुएंजा ए वायरस में सियालिक एसिड प्रेजेंट होता है एज अ रिसेप्टर। कहाँ प्रेजेंट होता है? इपिथेलियल सेल में। इपिथेलियल सेल में ये सियालिक एसिड प्रेजेंट होता है जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस में ऐसे रिसेप्टर की तरह काम करता है। राइनो वायरसेस में प्रेजेंट होता है ICAM यानी इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली प्रोटीन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इपिथेलियल सेल में प्रेजेंट होता है। ये स्टेप 2 है। पहला पॉइंट है इसमें, एनिमल वायरस डू नॉट हैव अ मैकेनिज्म फॉर इंजेक्टिंग देयर न्यूक्लिक एसिड इनटू होस्ट सेल। इसका एनिमल वायरसेस का पास में दे डू नॉट हैव अ मैकेनिज्म, इसलिए ये क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड और जो कैप्सिड्स होता है ये यूजुअली पेनिट्रेट करता है एनिमल सेल में, क्योंकि जो एनिमल वायरसेस होते हैं इनका पास खुद का अपना मैकेनिज्म नहीं होता है अपना न्यूक्लिक एसिड को होस्ट सेल में इंजेक्ट करने के लिए।
दूसरा पॉइंट है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वायरस पेनिट्रेट इनटू अ सेल बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। अब क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस होता है उस बेसिस में, मतलब ये जो पेनिट्रेशन ये डिपेंड करता है कि वायरसेस किस टाइप का है। पहला है इसमें चाहे ये एनवेलप हो, दूसरा है नॉन एनवेलप। एनवेलप वायरसेस में सबसे पहला पॉइंट है द एनवेलप वायरसेस एंटर द सेल बाय एन ऑल्टरनेट मेथड कोल्ड फ्यूजन। एनवेलप वायरसेस क्या होता है, जो होस्ट के सेल में जो एंटर करते हैं उस मेथड को हम कहते हैं फ्यूजन। रिमेंबर हम फ्यूजन की बात करें यानी दो से एक बनना, हम फिजन की बात नहीं करते हैं। फिजन का मतलब होता है एक से दो बनना, लेकिन यहाँ हम बात करें फ्यूजन यानी दो से एक बनना। अब क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है द वायरल एनवेलप फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो वायरल एनवेलप है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, रिलीज करते हैं कैप्सिड को इनटू सेल साइटोप्लाज्म। समझ में आया? पहले वायरल एनवेलप ने फ्यूज किया विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद वायरस ने क्या किया, अपना कैप्सिड को रिलीज किया होस्ट के साइटोप्लाज्म में। फॉर एग्जांपल एनवेलप वायरसेस में फॉर एग्जांपल ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट इज नॉन एनवेलप वायरस। पहला पॉइंट है इसमें रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस को हम क्लैथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं, जो कि एक प्रोसेस है जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, ये सब को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ केसेस में वायरसेस को भी एब्जॉर्ब करते हैं, किस फॉर्म में, इनवर्ट बडिंग फॉर्म में ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें वायरस एंटर द सेल बाय प्रोसेस नोन एज एंडोसाइटोसिस। जब वायरस, जो यहाँ में नॉन एनवेलप्ड वायरसेस की हम बात कर रहे हैं, नॉन एनवेलप्ड वायरसेस में जो एंटर करते हैं, वो वायरस जो सेल के अंदर एंटर करते हैं उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस एक टाइप का सेलुलर मैकेनिज्म है जिसमें जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसको इनवर्ड मतलब लाया जाता है, ब्रोट इनसाइड इनटू द सेल लाया जाता है। एंड जैसे कि दो टाइप्स के होते हैं, पिनोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, एंड जो फेगोसाइटोसिस होता है ये सेल ईटिंग है। और इसी एंडोसाइटोसिस को हम वीरोप्रेक्सिस भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें वायरस इज एनक्लोज इन ए वेसिकल्स, जिसे हम कहते हैं एंडोजोम। अब क्या होता है, लास्ट इसका पॉइंट है एंडोजोम फ्यूज होते हैं विद लाइजोजोम। एंडोजोम लाइजोजोम के साथ फ्यूज होते हैं, उसके बाद में जो अनकोटिंग, जो नेक्स्ट स्टेप है वो शुरू हो जाता है। लाइजोसोम क्या है, लाइजोसोम एक टाइप का ऑर्गेनेल्स, ये भी बहुत सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कैरी करते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब जैसे एंडोसोम ने लाइजोसोम के साथ फ्यूज किया, अब क्या होता है, अनकोटिंग शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है इसका अनकोटिंग, स्टेप 3। अनकोटिंग में पहला पॉइंट है अनकोटिंग रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ कैप्सिड बाय द रिलीजिंग ऑफ जीनोम इनटू होस्ट सेल। अनकोटिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ कैप्सिड, इसे हम अनकोटिंग कहते हैं, बाय द रिलीज ऑफ जीनोम इनटू होस्ट सेल। Next point is that the uncoating is accomplished by the action of lysosomal enzyme present inside the phagocytic vacuoles and Golgi vesicles of the host cell. अब जो अनकोटिंग कैसे होता है, ये जो लाइसोसोमल एंजाइम है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कैरी करता है, ये जो फेगोसिटिक वैक्यूल्स एंड गोल्गी वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि होस्ट का सेल में प्रेजेंट होता है। ये लाइसोसोमल एंजाइम्स क्या करता है, डिग्रेड करता है प्रोटीन ऑफ वायरल कैप्सिड्स। मतलब जो वायरस का जो प्रोटीन होता है उसको ये लाइसोसोमल एंजाइम्स क्या करता है, डिग्रेड करता है, जो प्रेजेंट होता है फेगोसिटिक वैक्यूल्स में एंड गोल्गी वेसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट इसका ऑर्थोमिक्सो, पैरामिक्सो एंड पिकोरना वायरसेस ऑल लूज द प्रोटेक्टिव एनवेलप और कैप्सिड अपॉन द एंट्री इनटू कहाँ, साइटोप्लाज्म में। थर्ड पॉइंट इसका द प्रोसेस मेकिंग अवेलेबल फॉर न्यूक्लिक एसिड फॉर ट्रांसक्रिप्शन टू परमिट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वायरस। ये जो प्रोसेस है अनकोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो प्रोसेस है जो क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को अवेलेबल करता है ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो, डीएनए से आरएनए बनना, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन होगा उसके मतलब थ्रू क्या होता है, साथ ही साथ ये परमिट करता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस। नेक्स्ट स्टेप इज बायोसिंथेसिस, स्टेप 4।
बायोसिंथेसिस में हम दो इवेंट्स की बात करेंगे, अर्ली इवेंट एंड लेट इवेंट। अर्ली इवेंट में क्या होता है, इन मोस्ट वायरस ओनली पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज इनिशियली ट्रांसक्राइब इनटू एमआरएनए। ज़्यादातर वायरसेस में क्या होता है, मोस्ट वायरसेस में ओनली पार्ट, न्यूक्लिक एसिड का कुछ पार्ट ही इनिशियली ट्रांसक्राइब होता है, किसमें, एमआरएनए में। सेकेंड पॉइंट है इसमें द अर्ली एमआरएनए, जो अर्ली एमआरएनए ये कोड करता है फॉर अर्ली प्रोटीन, जो कि ज़रूरी होता है फॉर न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन। आफ्टर न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन, जैसे अब न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन हुआ, उसके बाद क्या होता है, मेनी कॉपीज ऑफ प्रोजेनी न्यूक्लिक एसिड आर फॉर्म। नेक्स्ट है इसमें लेट इवेंट, लेट एमआरएनए इज ट्रांसक्राइब फ्रॉम प्रोजेनी जीनोम। अब क्या होता है, लेट एमआरएनए ट्रांसक्राइब होता है किससे, प्रोजेनी जीनोम से। फिर लेट एमआरएनए क्या करता है, कोड करता है फॉर स्ट्रक्चरल प्रोटीन बाय ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, है कि नहीं। अब यहाँ होता है ट्रांसलेशन। जो लेट जो एमआरएनए होता है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन को कोड करता है, जो कि क्या होता है, प्रोटीन बाय प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑलवेज ऑकर इन साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है ऑफ होस्ट सेल। इवन इफ द एमआरएनए सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस इट एंटर साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन। मतलब क्या होता है, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है ये होस्ट का साइटोप्लाज्म में ही होता है। इवन इफ अगर एमआरएनए सिंथेसाइज हो भी न्यूक्लियस में, फिर भी ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म में एंटर करते हैं, ताकि ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो, आगे कंटिन्यू हो। नेक्स्ट इज the site of viral synthesis depend on a type of virus, whether RNA वायरस और DNA वायरस। अब जो वायरस का जो सिंथेसिस है डिपेंड करता है कि वायरस कौन सा है, या DNA वायरसेस है या RNA वायरसेस है। पहला हम बात करेंगे DNA वायरसेस की। ऑल DNA वायरस एक्सेप्ट पॉक्स वायरस रेप्लिकेट इन न्यूक्लियस, दे यूटिलाइज सेलुलर RNA पॉलीमरेज DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज फॉर ट्रांसक्रिप्शन। जितने भी DNA वायरस एक्सेप्ट पॉक्स वायरस ये रेप्लिकेट करते हैं न्यूक्लियस में, और ये यूटिलाइज करते हैं एंजाइम दैट इज DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन के लिए। वैसे ही सेम जो DNA सिंपल जो DNA वायरसेस है, पार्वो वायरस एंड पेपोवो वायरस यूटिलाइज करते हैं होस्ट सेल DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज को। नेक्स्ट है RNA वायरस। RNA वायरस में सबसे पहला पॉइंट है, द RNA वायरस मल्टीप्लाई इन साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल। जैसे DNA वायरस मल्टीप्लाई करते हैं कहाँ, न्यूक्लियस में, वैसे ही जो RNA वायरसेस होता है ये मल्टीप्लाई करते हैं मोस्ट होस्ट का साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द मेजर डिफरेंस अमोंग द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ वेरियस RNA वायरस लाई इन द हाउ mRNA एंड वायरल RNA आर प्रोड्यूस। अब RNA वायरसेस का क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है। अब ये डिपेंड करता है कि जो RNA वायरसेस है कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, डिपेंड करता है कि कैसा ये जो RNA वायरस कैसा mRNA एंड वायरल RNA को प्रोड्यूस करता है, उस बेसिस में ये फर्दर डिवाइडेड है। So first is in the Rio virus, double-stranded RNA is transcribed to mRNA by viral polymerase। viral polymerase ये क्या है, एंजाइम है, इसको वो यूज करके जो डबल स्ट्रैंडेड RNA है ये ट्रांसक्राइब होता है इनटू mRNA। नेक्स्ट इज द सिंगल स्ट्रैंडेड, ये हमने बात की डबल स्ट्रैंडेड, अब आप बात करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ mRNA ट्रांसक्रिप्शन। mRNA ट्रांसक्रिप्शन का बेसिस में जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है पॉजिटिव सेंस RNA वायरस, दूसरा है नेगेटिव सेंस RNA वायरस। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंस RNA वायरसेस की। सबसे पहला है इसमें द वायरल RNA इटसेल्फ एक्ट एज mRNA। जो पॉजिटिव स्ट्रैंड के जो RNA वायरसेस होता है ये इटसेल्फ क्या करता है, एक्ट करते हैं एज ए mRNA की तरह ही इटसेल्फ एक्ट करते हैं, जिसके वजह से क्या करता है, जो वायरल RNA होता है इज ट्रांसलेटेड डायरेक्टली इनटू ए वायरल प्रोटीन इनटू इन होस्ट सेल साइटोप्लाज्म। ये खुद एक्ट करते हैं एज ए mRNA, इसलिए क्या करता है ये डायरेक्टली ट्रांसलेट करता है वायरल प्रोटीन को कहाँ में, होस्ट का सेल साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट इज नेगेटिव स्ट्रैंड RNA वायरस। इसमें पहला पॉइंट है द RNA इज एंटीसेंस विथ पोलैरिटी ऑपोजिट टू दैट ऑफ mRNA के जो अगेंस्ट जो उसको टुवर्ड्स जो पोलैरिटी है वो ऑपोजिट होता है कि नहीं। तो जो RNA है ये एंटीसेंस है। एंटीसेंस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू कोडिंग सीक्वेंस, उसे हम एंटीसेंस कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दे पोजेस देयर ओन आरएनए। जितने भी नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस है मोस्टली दे पोजेस देयर ओन आरएनए पॉलीमरेज फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए। इनका पास खुद का अपना आरएनए पॉलीमरेज होता है फॉर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। थर्ड इज द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम ऑफ रेट्रोविरिडी शो करता है कि यूनिक रेप्लिकेशन। जैसे जो आरएनए जीनोम होता है रेट्रोविरिडी का वायरस का फैमिली का जो आरएनए जीनोम होता है ये क्या करता है सबसे पहले कन्वर्ट होता है इनटू आरएनए डीएनए हाइब्रिड में बाय एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दैट इज आरएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसका प्रेजेंस में आरएनए जीनोम कन्वर्ट होता है आरएनए डीएनए हाइब्रिड में। हाइब्रिड है इससे क्या होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंथेसाइज होता है जो क्या होता है फर्दर इंटीग्रेट कर होते हैं होस्ट का सेल क्रोमोसोम में फर्दर इंटीग्रेट होता है। ये इंटीग्रेशन के वजह से जो वायरल डीएनए होता है इन होस्ट सेल इट मे लीड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सेल एंड डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंसीज। स्टेप 5 है इसमें असेंबली। असेंबली में सबसे पहला पॉइंट है in this stage newly synthesized genome and protein are assembled to form a new virus particle। जितना भी newly synthesized जो जीनोम प्रोटीन्स है सब वापस सब क्या होता है इकट्ठा होने लगता है एक न्यू वायरस पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है। अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है इसमें असेंबल डिपेंड अपॉन वेयर जीनोम रेप्लिकेशन टेक प्लेस एंड वेदर द फाइनल स्ट्रक्चर इज नेकेड वायरस और एनवेलप। अब जो ये असेंबली है असेंबली डिपेंड करता है कि जीनोम रेप्लिकेशन कहाँ हुआ है एंड जो इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो क्या है नेकेड है या फिर एनवेलप है। जैसे कि रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें कि जो जीनोम रेप्लिकेशन टेक प्लेस कहाँ पे हुआ है तो अगर हम बात करते हैं पहला इसमें न्यूक्लियस की तो जितने भी डीएनए है ऑल डीएनए वायरस एक्सेप्ट पॉक्स वायरस क्या होते हैं ये न्यूक्लियस में जितने भी डीएनए वायरसेस एक्सेप्ट पॉक्स वायरस एंड साइटोप्लाज्म में असेंबल ऑफ ऑल आरएनए वायरसेस एंड पॉक्स वायरस। नेक्स्ट है इसका फाइनल स्ट्रक्चर। यहाँ हमने इसका रेप्लिकेशन कहाँ हुआ ये बात किया हमने असेंबली का। दूसरा हम बात करते हैं फाइनल स्ट्रक्चर। जो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं ये क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं अपना मैचुरेशन इन साइटोप्लाज्म और इन न्यूक्लियस। रिमेंबर नॉन एनवेलप्ड वायरस एंड जो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं ये कंप्लीट करते हैं अपना मैचुरेशन इन अ टाइम ऑफ बडिंग। बडिंग के टाइम पे ये अपना जो मैचुरेशन होता है इसको कंप्लीट करते हैं। हमने असेंबली बात कर लिया हम लास्ट बात करते हैं स्टेप 6 विच इज ए रिलीज ऑफ वायरस। सबसे पहले रिलीज ऑफ मैच्योर वायरस फ्रॉम होस्ट सेल इज द फाइनल इवेंट। ये क्या है फाइनल इवेंट है किसका वायरस रेप्लिकेशन का। ये दो मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। पहला है द नेकेड वायरसेस आर जनरली रिलीज बाय सेल लाइसिस। जितने भी नेकेड वायरसेस होते हैं नॉन एनवेलप्ड वायरसेस ये क्या होते हैं लाइसिस के थ्रू रिलीज होते हैं वायरस होस्ट सेल से। दूसरा है एनवेलप्ड वायरसेस। जितने भी एनवेलप्ड वायरसेस है ये रिलीज होते हैं बाय बडिंग। बडिंग के थ्रू जो कि क्या होता है थ्रू ए स्पेशल एरिया ऑफ ए होस्ट सेल मेम्ब्रेन जिसके ड्यूरिंग विच द वेरिएंट एक्वायर ए पोर्शन ऑफ ए होस्ट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है अब क्या होता है जितना भी नेकेड वायरसेस है अगर हम इसमें मेन पॉइंट की बात करें तो जो नेकेड वायरसेस है ये सेल लाइसिस के थ्रू रिलीज होते हैं एंड जो एनवेलप्ड वायरसेस है ये बडिंग के थ्रू क्या होता है रिलीज आउट होते हैं फ्रॉम होस्ट सेल। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द ऑल 6 स्टेप ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डायग्रामेटिकली। पहला है इसमें अटैचमेंट। ये जो आप देख रहे हैं ये होस्ट का सेल है ये है वायरस। क्या हुआ वायरस का अटैचमेंट हुआ टू द होस्ट सेल सरफेस। उसके बाद दूसरा है पेनिट्रेशन जिसमें वायरल डीएनए ये जरूरी नहीं डीएनए है अगर आरएनए वायरस होगा तो अपना आरएनए को पेनिट्रेट करता है। और उसके बाद जैसे ही इसमें सिर्फ पेनिट्रेशन सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही होता है उसके बाद में जो उसका जो आउटर जो कोट होता है वो होस्ट का सेल सरफेस के बाहर ही रह जाता है। उसके बाद आता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में जो आप ये रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है जेनेटिक मटेरियल है। तो ये क्या हो रहा है जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हो रहा है न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे होस्ट का सेल में। अब फोर्थ है इसमें इसका सिंथेसिस। सिंथेसिस किसका होता है जितने भी वायरल प्रोटीन्स बनाया है ये क्या करता है प्रोटीन्स का प्रोटीन कोड का सिंथेसाइज होने लगता है होस्ट का सेल का अंदर। उसके बाद में अब सिंथेसाइज हो गया प्रोटीन कोड। अब अलग अलग सिंथेसाइज होने के बाद क्या होता है ये सब असेंबल होने लगता है जिस जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है असेंबली जिसमें क्या होता है अलग अलग जितने भी प्रोटीन कोड्स बना अब ये क्या करना है जुड़ने लगता है। एक जुड़ने के बाद एक कंप्लीट मैच्योर वायरस बन जाते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप में है इसमें रिलीज। रिलीज कैसा होगा देखो आप किसी भी चीज़ में अगर ओवर
जैसे हम लोड देगा ओवर बढ़ जाता है तो क्या होता है वो एट द एंड वो फट जाता है कि नहीं। तो रिलीज में क्या होता है, रिलीज कैसे होता है, ये सेल रप्चर हो जाता है। उसके बाद जो ये वायरस रिलीज होता है ये कंप्लीट मैच्योर वायरस पार्टिकल है जो इसी की तरह सिमिलर होता है। सो आज के लिए इतना ही, होपफुली यू अंडरस्टूड। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज hit the like button, share with your friends, and subscribe to our channel so that you never miss the update of next lecture. Thank you.